देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने फाइनेंशियल ईयर 2026 की दूसरी तिमाही यानी कहे Q2 FY26 में अपने शानदार प्रदर्शन से बाजार को चौंका कर रख दिया। कंपनी के नतीजे बताते हैं कि भले ही बिक्री थोड़ी कम हुई हो, लेकिन कंपनी का मुनाफा कमाने का तरीका बेहतरीन रहा है। यही वजह है कि ब्रोकरेज हाउस इस स्टॉक पर पूरी तरह से पॉजिटिव है और 22% तक की अपसाइड का अनुमान लगाया है। आईओसी के तिमाही नतीजों से पता चलता है कि कंपनी ने रेवेन्यू के मोर्चे पर हल्की गिरावट दिखाई, लेकिन मुनाफे से जुड़े अहम आंकड़े यानी एबिटा और पैट में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। कंपनी का स्टैंडअलोन रेवेन्यू तिमाही आधार पर 1,92,971 करोड़ रुपए से घटकर 1,78,880 करोड़ रुपए रहा, लेकिन एबिटा 12,607 करोड़ रुपए से बढ़कर 14,583 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा, यानी कि 16% की बढ़ोतरी। एबिटा मार्जिन भी 6.5% से बढ़कर 8.2% हो गया। पैट में तेजी और मार्जिन सुधार ने रिजल्ट को मजबूत बनाया। पैट में 34% की बढ़त रही, जो 7,610 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी के प्रॉफिट में बढ़त का एक अहम कारण अदर इनकम का बढ़ना भी रहा, जो 613 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,522 करोड़ रुपए हो गई। वहीं रिफाइनिंग सेगमेंट में कॉस्टिंग कम होने से मार्जिन को एक बेहतरीन सपोर्ट मिला। इन सब में सुधार के बावजूद कंपनी का रिफाइनरी थ्रू आउट QOQ थोड़ा नीचे रहा, जो 18.7 MMT से घटकर 17.6 MMT पर आ गया। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन $4.08 प्रति बैरल ईयर ऑन ईयर से बढ़कर $6.32 प्रति बैरल हो गया, जो इंडस्ट्री एवरेज से काफी बेहतर है। अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स ने आईओसी पर अपनी राय पेश की है, तो एक नजर डालेंगे ब्रोकरेज द्वारा दिए गए टारगेट्स पर। सबसे पहले सिटी ने आईओसी पर सबसे आक्रामक टारगेट दिया है, जो है 190 रुपए का। सिटी का मानना है कि रिफाइनिंग और इंटीग्रेटेड मॉडल की वजह से आईओसी आने वाले क्वार्टर्स में भी मजबूत फ्री कैश फ्लो जनरेट करने में केपेबल रहेगा। जेफरीज का कहना है कि आईओसी का एबिटा अनुमान से 33% ज्यादा रहा है और रिफाइनिंग बिजनेस ने मजबूत सपोर्ट दिया है। एलपीजी लॉस की भरपाई के लिए सरकार की संभावित कंपेंसेशन स्कीम H2 FY26 से FY27 के दौरान कमाई को और ज्यादा सपोर्ट करेगी। मॉर्गन स्टैनले ये मानते हैं कि आईओसीएल ने कोर पैट में भी मजबूती दिखाई है और इंटीग्रेटेड मार्जिन $12.6 प्रति BBL रहा, जो 2 साल में सबसे बेहतर स्तर पर है। कंपनी की मार्केटिंग वैल्यू ग्रोथ भी काफी इंडस्ट्री से बेहतर रही है, जिससे मार्केट शेयर को फायदा मिला है। नमूरा ने आईओसी पर कहा कि Q2 FY26 में कंपनी का रिपोर्टेड GRM $10.7 प्रति BBL रहा, जो इन्वेंट्री गेन से सपोर्टेड है। पेटकेम सेगमेंट में भी पिछले तिमाही के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया और घाटे से मुनाफा में आया।